हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बोस पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। जब हम आवश्यकता से अधिक खाने पर कार्बोहाइड्रेट यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के स्वरूप में संग्रहित होते हैं। प्रथिन किससे प्राप्त होता है, वे किससे बनते हैं? तो प्रथिन क्या है? अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाले महाअणु को प्रथिन कहते हैं। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रथिनों को फर्स्ट क्लास प्रथिन कहते हैं। प्रथिनों से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी इतनी ही ऊर्जा मिलती है। प्रथिनों का पाचन होने पर अमीनो अम्ल बनता है। यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंग और कोशिका उन अमीनो अम्लों से उन्हें या शरीर को आवश्यक ऐसे प्रथिन तैयार करते हैं। तो प्रथिन एक महाअणु है जो कि अनेक अमीनो अम्ल के अणुओं से जुड़कर बनता है। प्रथिन का पाचन होने पर पुनः अमीनो अम्ल तैयार होता है। अमीनो अम्ल रक्त द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा रक्त द्वारा ही प्रत्येक कोशिका को अमीनो अम्ल की पूर्ति की जाती है। कोशिका के प्रकार तथा शरीर की आवश्यकता के अनुसार अमीनो अम्ल का उपयोग प्रथिन बनाने के लिए किया जाता है। तो अब हम उसके उदाहरण देखेंगे। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ बताए गए हैं प्रथिनों के प्रकार, प्रथिनों के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्ल और उनके प्रथिनों के प्रकार। तो त्वचा में मेलेनिन रंगद्रव्य केराटिन, ये प्रथिन पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा में। हड्डियों में ऑसिन, कोशिका प्रद्रव्य पटल के प्रथिन विभिन्न प्रकीर्णव, स्वादु ग्रंथि इंसुलिन और ट्रिप्सिन, पीयूषिका ग्रंथि विविध संप्रेरक, स्नायु एक्टिन और मायोसिन, ये लचीले प्रथिन होते हैं। रक्त हीमोग्लोबिन प्रतिपिंड, तो ये सारे अलग अलग प्रकार के प्रथिन के प्रकार थे और उनकी जगह थी जहाँ पर वो पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर वो स्थित होते हैं। आवश्यकता से अधिक सेवन किए गए प्रथिनों से मिलने वाले अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते। उनका विघटन करके उससे बनने वाला अमोनिया शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो आवश्यकता से अधिक प्रथिन का सेवन करने पर अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित किया नहीं जाता है और उसका विघटन होने पर अमोनिया बनता है जो कि शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। कभी कभी अत्यधिक प्रोटीन का रूपांतरण ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, आवश्यकता होने पर प्रथिन का रूपांतरण दूसरे उपयोगी पदार्थ में जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में किया जाता है। वनस्पतियाँ स्वयं को लगने वाले अमीनो अम्ल खनिजों से नए रूप में तैयार करती हैं और उससे विविध प्रथिन बनाती हैं। वनस्पति कोशिका के हरित लवकों में पाया जाने वाला रूबिस्को नामक प्रकीर्णों प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रथिन है। वनस्पति स्वयं खनिज तथा विभिन्न प्रोटीन से अमीनो अम्ल का उत्पादन कर सकती हैं। वनस्पति कोशिका के हरित लवक में पाया जाने वाला जो ये रूबिस्को नामक प्रकीर्णव है, ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रथिन है।